दुश्मनी हमेशा गाली, शोर या कुहल्लेवार की सूरत में नहीं आती। बाज दुश्मन तुम्हारी जिंदगी में ऐसे दाखिल होते हैं जैसे वो तुम्हारी तरक्की, इज्जत और सुकून के खैर ख्वाह हों। वो तुम्हारी बातों पर सर हिलाते हैं, तुम्हारे दुख में हमदर्द बनते हैं, तुम्हारी कामयाबी पर मुस्कुराते हैं, मगर अंदर ही अंदर तुम्हारे हर कदम को नाप रहे होते हैं। ऐसे दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा गुस्सा नहीं, बल्कि तुम्हारी लाइल्मी होती है। वो तुम्हें कमजोर इसलिए नहीं करते कि वो ताकतवर होते हैं, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें गलत मैदान में लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। असल खेल जिस्मों का नहीं, जहनों का होता है। जिस दिन दुश्मन तुम्हें जज्बात, सफाइयों और वजाहतों में उलझा दे, वो तुम्हें आधा शिकस्त दे चुका होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि दुश्मन को काबू में रखने का मतलब उसे दबाना, डराना या खामोश करना है, मगर ये सब वक्ती तरीके हैं। नफ्सियाती दुनिया में असल काबू वो होता है जहां दुश्मन आजाद नजर आता है, मगर हकीकत में वो तुम्हारे बिछाए हुए दायरे के अंदर हरकत कर रहा होता है। वो बोलता है मगर अपने फायदे के खिलाफ। वो कदम उठाता है मगर तुम्हारी सिमत में। ये वो मकाम है जहां दुश्मन को तोड़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो खुद अपनी गिरफ्त कमजोर करता चला जाता है। यही वो नफ्सियाती मैदान है जहां असल ताकत काम करती है, और यही इस गुफ्तगू का असल मौजू है। पहला नफ्सियाती तरीका, दुश्मन के यकीन को उसका कैद खाना बना देना। हर दुश्मन के जहन में कुछ पुख्ता यकीन होते हैं। वो कुछ बातों पर अंधा एतिमाद रखता है, कुछ उसूलों को नाकाबिल सवाल समझता है, और कुछ फैसलों को अपनी शिनाख्त का हिस्सा बना लेता है। यही यकीन असल में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं, मगर ज्यादातर लोग उस नुक्ते को समझ नहीं पाते। वो दुश्मन की ताकत से डरते हैं, हालांकि उन्हें उसके यकीन से खेलना चाहिए। जब इंसान किसी बात पर हद से ज्यादा यकीन कर ले, तो वो उसके खिलाफ आने वाली हर हकीकत को दुश्मन समझने लगता है। तुम्हें यही मौका चाहिए होता है। तुम दुश्मन के यकीन से टकराते नहीं, बल्कि उसे मजीद मजबूत करने का तासुर देते हो। तुम उसके नजरिए की तारीफ करते हो, उसके उसूल को सराहते हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी यकीन के अंदर ऐसे सवाल, ऐसे हालात और ऐसे फैसले रख देते हो जो उसे उलझा दें। वो समझता है कि वो अपने उसूल पर खड़ा है, मगर दरअसल वो इसी उसूल के बोझ तले दब रहा होता है। मिसाल के तौर पर, अगर दुश्मन खुद को गैर मामूली तौर पर अक्लमंद समझता है, तो तुम उसे चैलेंज नहीं करते, बल्कि उसकी अक्लमंदी को बुनियाद बनाकर ऐसे फैसले उसके सामने रखते हो जिनमें हर रास्ता किसी न किसी नुकसान की तरफ जाता हो। वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि पीछे हटना उसके यकीन को तोड़ देगा। वो आगे बढ़ता है तो गलती करता है। इस तरह दुश्मन का अपना यकीन उसके लिए कैद खाना बन जाता है, और तुम बगैर किसी लड़ाई के उसे काबू में ले आते हो। ये तरीका शूर नहीं मचाता, मगर असर बहुत गहरा छोड़ता है। दुश्मन को लगता है कि वो खुद मुख्तार है, मगर हकीकत में वो तुम्हारे बनाए हुए जहनी जाल में हरकत कर रहा होता है। यही असल नफ्सियाती कंट्रोल है। दूसरा नफ्सियाती तरीका, दुश्मन की समाजी तस्वीर को इसके खिलाफ मोड़ देना। हर दुश्मन सिर्फ एक फर्द नहीं होता, वो एक तस्वीर भी होता है। वो चाहता है कि लोग उसे किस नजर से देखें, यही उसकी असल ताकत होती है। कोई चाहता है कि लोग उसे बाअसर समझें, कोई मुनसिफ, कोई उसूल पसंद, कोई ताकतवर, कोई मजलूम। मसला ये नहीं कि वो क्या है, मसला ये है कि लोग उसे क्या समझते हैं। नफ्सियाती दुनिया में असल कंट्रोल इसी समाजी तस्वीर पर होता है। अक्सर लोग दुश्मन से बराह रास्त लड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी बात का जवाब देते हैं, उसके इल्जाम का रद्द करते हैं, मगर ये सब उसकी तस्वीर को मजीद नुमायां कर देता है। जहनी हिकमत यह है कि दुश्मन की तस्वीर पर बात न करो, बल्कि तस्वीर के मियार पर बात करो। यानी तुम किसी का नाम लिए बगैर ऐसे उसूल, ऐसी बातें और ऐसे सवालात माहौल में फैलाते हो जो दुश्मन की तस्वीर से जुड़े हों। मिसाल के तौर पर, अगर दुश्मन खुद को ईमानदार जाहिर करता है, तो तुम ईमानदारी के मियार पर गुफ्तगू शुरू करो। ईमानदारी की तारीफ, उसकी कीमत और उसके तकाजे बयान करो। आहिस्ता आहिस्ता लोग खुद इस दुश्मन को इन्हीं मियारों पर परखने लगते हैं। यहां तुमने उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, मगर उसकी समाजी तस्वीर दबाव में आ गई। अब वो जो भी करेगा इसी पैमाने पर नापा जाएगा।
ये तरीका इसलिए ताकतवर है कि दुश्मन को लगता है कि उस पर हमला नहीं हो रहा, मगर उसकी जमीन आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही होती है। वो दिफा भी नहीं कर पाता, क्योंकि दिफा करने का मतलब ये होगा कि वो खुद को मशकूक मान रहा है। इस तरह दुश्मन की समाजी ताकत खुद उसके लिए बोझ बन जाती है और तुम बगैर लड़ाई के उसे काबू में रखते हो। तीसरा नफ्सियाती तरीका, दुश्मन को मुसलसल फैसलों में उलझा देना। ताकतवर इंसान वो नहीं जो तेजी से फैसला करे, बल्कि वो है जो दूसरों को बार बार फैसला करने पर मजबूर करे। दुश्मन जब बार बार इंतखाब की हालत में हो तो उसकी जहनी तवानाई तेजी से खत्म होने लगती है। यही वो जगह है जहां नफ्सियाती गिरफ्त काम करती है। तुम दुश्मन को खुले रास्ते नहीं देते, बल्कि महदूद रास्ते दिखाते हो। ऐसे हालात बनाते हो जहां हर कदम एक फैसला मांगता हो। वो आगे बढ़े तो वजाहत देनी पड़े, पीछे हटे तो जवाब देना पड़े, खामोश रहे तो कमजोर दिखाई दे। इस मुसलसल दबाव में दुश्मन अपनी असल सोच छुपा नहीं पाता। यहां तुम उसे गलत फैसला करने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि ज्यादा फैसले करने पर मजबूर करते हो। इंसान जितना ज्यादा फैसला करता है, इतना ही गैर मुस्तहकम होता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन की बातों में तजाद आना शुरू हो जाता है। उसकी सिमत बदलती रहती है और लोग उसकी गैर यकीनी को महसूस करने लगते हैं। तुम बस सूरत-ए-हाल बनाते हो, फैसला वो खुद करता है और गलती भी वो खुद ही जाहिर करता है। यही वो मकाम है जहां दुश्मन की नफ्सियाती ताकत टूटने लगती है, बगैर किसी चीखो पुकार के। झूठा नफ्सियाती तरीका, दुश्मन की जबान को उसके खिलाफ गवाह बना देना। हर दुश्मन की जबान उसकी सबसे कमजोर जगह होती है। वो जितना ज्यादा बोलता है, इतना ही खुद को बेनकाब करता है। मसला ये है कि ज्यादातर लोग दुश्मन को टोकते हैं, बहस करते हैं या बात काटते हैं, जिससे दुश्मन संभल जाता है। असल जहनी हिकमत ये है कि दुश्मन को बोलने दिया जाए, मगर इस तरह कि वो खुद अपने अल्फाज में फंस जाए। तुम ऐसे सवाल करते हो जो सीधे नहीं होते मगर गहरे होते हैं, ऐसे सवाल जो उसके दावों को खोलने पर मजबूर करें। वो वजाहत देता है, फिर मजीद वजाहत, फिर मिसालें, फिर तावीलें। हर नई वजाहत पिछली बात से टकराती है। अब तुम उसकी बात का रद्द नहीं करते, तुम बस उसकी पिछली बात याद दिला देते हो। ये अमल दुश्मन के जहन में खौफ पैदा करता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि उसके अल्फाज महफूज नहीं रहे। लोग भी सुनने लगते हैं कि वो खुद अपनी बात का बोझ उठा नहीं पा रहा। यहाँ दुश्मन की जबान उसके खिलाफ सबसे मजबूत गवाह बन जाती है और तुम सिर्फ संभाल कर सवाल करते रहते हो। पांचवा नफ्सियाती तरीका, दुश्मन को तुम्हारी जरूरत में बदल देना। ये सबसे ऊंचा और खतरनाक नफ्सियाती मकाम है। यहाँ दुश्मन तुमसे लड़ने के बजाय तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम खुद को इस मकाम पर ले जाते हो जहां तुम्हारी मौजूदगी उसके फायदे से जुड़ जाए। ये फायदा ताकत का हो सकता है, मालूमात का, साख का या मौका का। जब दुश्मन को यह एहसास हो जाए कि तुम्हारे बगैर उसकी कोई चाल पूरी नहीं होती, तो वो मुहतात हो जाता है। अब वो वार करने से पहले सोचता है, बोलने से पहले नापता है और हद पार करने से डरता है। तुमने उसे दबाया नहीं, तुमने उसे इन्हिसार में डाला है। ये वो मकाम है जहां दुश्मन काबू में होता है, मगर उसे लगता है कि वो आजाद है। यही नफ्सियाती फतह की इंतहा है।